वेलकम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में आज फिर से। देखिए साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक और अच्छा टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। देखिए, उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम को इसमें हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में, है ना। हमारे में जो फिल्टर करती है वो क्या है? किडनी। जैसे हम लोगों ने श्वसन तंत्र पढ़ा था, और श्वसन तंत्र में हमने क्या पढ़े थे? फेफड़े। रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़े थे हृदय, है ना। अस्थियों को भी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं उत्सर्जन तंत्र को। देखो उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। उत्सर्जन तंत्र साथियों, ये जो वीडियो है ना हमारी, ये सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आपका कंपटीशन में आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो और बायोलॉजी जिसमें है उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये विशेषकर मैं रेलवे के पेपर्स के लिए, एसएससी के लिए, है ना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब समझते हैं उत्सर्जन तंत्र को। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? देखो, शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। देखो उत्सर्जन तंत्र क्या है? हमारे शरीर में जो अपशिष्ट बनते हैं ना, नाइट्रोजन वाले, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या है? उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र में परिभाषा सबसे पहले नोट कर लीजिए आप सभी लोग। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र में कुछ जीव होते हैं तीन प्रकार से। देखो, मनुष्य जो होता है, हम लोग मनुष्य की बात कर रहे हैं, किडनी को पढ़ेंगे। तो मनुष्य जो होता है वो कौन सा अपशिष्ट पदार्थ निकालता है? यूरिया, है ना। हम कौन सा पदार्थ निकालते हैं? यूरिया। अब हमें समझने से पहले हमें छोटा सा एक बिंदु पढ़ना होगा, जिसमें तीन चीजें होती हैं। एक होते हैं यूरियोटैलिक, एक होते हैं यूरियोटैलिक, एक होते हैं यूरिकोटैलिक, एक होते हैं अमोनोटैलिक। इनका मतलब क्या है? देखो, जो लोग यूरिया निकालते हैं अपने अपशिष्ट पदार्थों में, मूत्र में, मल में, जो लोग यूरिया निकालते हैं मूत्र में, वो कौन से होते हैं? यूरियोटैलिक। जैसे सबसे पहला एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य, मेढक, ये क्या होते हैं? ये लोग अपने मूत्र में यूरिया पदार्थ निकालते हैं, है ना। यूरिया पदार्थ निकालते हैं तो ये कैसे हो गए? यूरियोटैलिक। दूसरे होते हैं यूरिकोटैलिक, इसका मतलब है यूरिक अम्ल निकालने। यूरिक अम्ल। जो पक्ष जो जीव अपने मूत्र में यूरिक अम्ल निकालते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पक्षी, सरीसृप। सरीसृप में कौन? सांप, है ना। आपके क्रोकोडाइल, जो घड़ियाल, मगरमच्छ होते हैं वो पक्षी। ठीक है, जो मगरमच्छ होता है वो यूरियोटैलिक होता है। ठीक है, ये अपवाद है। एक है अमोनोटैलिक, जो अमोनिया निकालते हैं, जो अपने मूत्र में अमोनिया निकालते हैं वो कौन से होते हैं? अमोनोटैलिक। तो इसके एग्जाम्पल है अमीबा, हाइड्रा, स्पंज। देखिए, अब ये क्यों बताया गया है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में रेलवे में भी और एसएससी के पेपरों में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मनुष्य होता है यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक। एज इट इज यही क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल आते हैं पेपर में, है ना। स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज पहले बतानी है। ठीक है, क्या क्या है? शब्द होता है यूरियोटैलिक, जो यूरिया पदार्थ निकालते हैं मूत्र में। यूरिको मतलब यूरिक अम्ल निकालने वाले, और अमोनोटैलिक मतलब अमोनिया निकालने वाले। एग्जाम्पल है मनुष्य, मेढक, पक्षी, सरीसृप, अमोनिया निकालने वाले अमीबा, हाइड्रा और स्पंज। ठीक है, अब देखिए, अब हम करेंगे मनुष्य की बात। यहां तक की बात क्लियर? अब मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा। किडनी, जिसको हिंदी में बोला जाता है, शुद्ध हिंदी में वृक्क, और बहुत से लोग इसको क्या बोलते हैं? गुदा। कैसी होती है जी? हाँ जी,
कुछ इस प्रकार की संरचना। ठीक है, ये क्या है साथियों? किडनी है। पहली बात तो मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है? संख्या कितनी है हमारे शरीर में? ये किडनी क्या करती है? मूत्र जब निकलता है उसमें से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है ना। जो जो उपयोगी पदार्थ है उनको अवशोषित कर लेती है ना। अपन ने जो विटामिन लिए, जूस पिया, हम लोग जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, तो इनमें जो जो विटामिन है ना, इंपॉर्टेंट जो तत्व है वो हम लोग अवशोषित कर लेती है किडनी, बाकी को फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। ठीक है, अमोनिया मतलब यूरिया के रूप में बाहर निकाल देती है। ये इस किडनी का काम है। क्या काम है इसका? फिल्टर करने का काम है। ठीक है, शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम है इसका? फिल्टर करने का। संख्या कितनी है इनकी? 2। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, तो याद रखेंगे 1263 से 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। एक एक सेंटीमीटर बढ़ा लीजिए, 10 से 12, 5 से 6, 3 से 4। ठीक है, बाकी का याद रखने की ट्रिक है 1263। और हमने हृदय की बताई थी तो 1296 बताई थी। जो हृदय पढ़ाया था, हार्ट, तो हार्ट की बताई थी 1296। तो उसी प्रकार से इसकी कितनी है? 1263, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। चने के बीज के आकार की होती है ना। कैसी आकृति है इसकी? चने के बीज के आकार है ना, सेम जैसी होती है और लाल रंग की होती है। ठीक है, रेड कलर है इसका। इतनी बात के लिए। अब वजन, वजन होता है साथियों 150 ग्राम। ठीक है, आपकी किडनी कितने ग्राम की है? 150 ग्राम की। अब इस उत्सर्जन तंत्र को हम समझें उससे पहले हम लोग समझेंगे कि अब जी किडनी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जन निकालने वाली अंग है। उसी प्रकार से हमारी जो त्वचा है ना, त्वचा भी एक प्रकार का क्या है? उत्सर्जी अंग। तो कुछ उत्सर्जी अंग मैं आपके लिए बता रहा हूं। उत्सर्जी अंग का मतलब होता है जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाले। देखिए उत्सर्जी अंग क्या है साथियों? उत्सर्जी अंग में सबसे पहला है त्वचा। हमारी जो स्किन है वो क्या निकालती है? पसीना। तो त्वचा एक प्रकार की क्या है? उत्सर्जी अंग है। ठीक है, किडनी तो है ही है, उसके अलावा अन्य क्या है? त्वचा। फेफड़े जो होते हैं ये भी उत्सर्जी अंग होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं? CO2 बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है? उत्सर्जन का काम कर रहा है। आंत जो होती है ये मल को त्यागती है, ये भी क्या है? उत्सर्जी अंग है। एक यकृत होता है जिसको हमने लीवर बोला था, ये भी उत्सर्जी अंग है। जो 2 प्रकार के रसायन बताए थे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, हाँ साथियों, मेरे प्यारे साथियों, इतने क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं हुए? क्वेश्चन क्या है? किडनी को हम पढ़ रहे हैं, शरीर से नाइट्रोजन वाले पदार्थ निकालने वाले उत्सर्जी अंग को किडनी बोल दिया। लंबाई चौड़ाई हमको याद करवा दी, 1263 बताई थी। सेम के आकार की बताई, लाल रंग की बताई, वजन 150 ग्राम बता दिया। अन्य उत्सर्जी अंग भी होते हैं, ये इसलिए बताए गए हैं क्योंकि पेपर में ऐसा ना सोचे कि एक ही उत्सर्जी अंग बताया था, एक ही होता है ना। किडनी, इसके अलावा भी होते हैं, त्वचा, फेफड़े, आंत और यकृत, इनके बता दी जाओ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक क्या होते हैं? यूरियो, या का मतलब यूरिया, का मतलब यूरिक। देखिए इसको तोड़ सकते हैं आप लोग, इस मात्रा को ना देखें, इस वाले को तो सबसे पहला शब्द जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? यूरिया, मतलब यूरिया निकालने वाले। दूसरे, इस ओ की मात्रा को ना देखें, यूरिक, यूरिक अम्ल निकालने वाले। आठ आ दो अमोनो, अमोनिया। ठीक है, ये तीनों पदार्थ इसी प्रकार से याद आएंगे। और अब हमारे उत्सर्जी तंत्र को देखते हैं तो कैसा चित्र होता है हमारे शरीर का। देखिए इस जगह स्थित होती है 2 किडनियां, कशेरुक दंड के पास। ठीक है, यहां से हम लोग देखेंगे पीछे की तरफ क्या सिस्टम है। ये 2 किडनी, ये किडनी का चित्र।
देखिए ये इस प्रकार का कुछ चित्र होता है। उत्सर्जन तंत्र का क्या होता है, देखिए ये दो तो किडनियां होंगी, ये राइट और ये लेफ्ट, दो किडनी हो गई। ये जो हमने चित्र बनाया है, बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं और अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला, और इसी जिस डंडी से जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, किडनी जिससे अटैच होती है। ठीक है, ये जो होती है साथियों नलियां, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ये हो गया मूत्राशय, ये मूत्र मार्ग होता है। ये वृक्कीय स्राएं होती हैं, अंदर ही इसमें स्थित वृक्कीय धमनी होती है। धमनी का काम क्या है साथियों, रक्त को, शुद्ध रक्त को किडनी की तरफ ले जाना। देखिए इसकी मैकेनिज्म आपको मैं समझाता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्या है, छोटा सा एक डायग्राम है, दो किडनियां दिखा दी हम लोगों ने। ठीक है, दो किडनियों में क्या दिखाई, एक वृक्कीय धमनी दिखाई। धमनियां क्या करेंगी, शुद्ध रक्त को ले जाएंगी और फिल्टर के बाद अशुद्ध रक्त को बाहर निकालेंगी वृक्कीय स्राव। ठीक है, ये कॉर्टेक्स मेडुला होता है, इनका कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। आपको समझना है कि जब आपका अपशिष्ट पदार्थ, सारा पानी है ना, आपने जो जल पिया है, जूस पिया है, कॉफी पिया, जो लिक्विड चीजें हैं, वो सारी कहां पहुंचेंगी, आपकी किडनी के पास। किडनी के पास इसके अंदर एक संरचना होती है जिसका नाम होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, हमारे शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है उत्सर्जन तंत्र की, मतलब किडनी की, वृक्क की, किडनी की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, हाँ साथियों, अब हम लोग इसको देख रहे हैं कि उत्सर्जन तंत्र को, इसमें क्या है, जो वृक्क होता है यहां से फिल्टर होगा, क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई मैंने नेफ्रॉन बता दी थी। इसके बाद फिल्टर होके, है ना, वृक्कीय धमनियां जो शुद्ध रक्त ले जाएंगी, स्राएं अशुद्ध रक्त ले जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ फिल्टर होके कहां पे आएगा, मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी से मूत्र सीधा जाएगा, इकट्ठा होगा कहां पे, मूत्राशय में, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। देखिए जो ये उत्सर्जन तंत्र मैंने बनाया है, ये मानव में पुरुष और स्त्री दोनों में ही समान होता है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है कि मेल है या फीमेल है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों में समान है ना। हमें तो फिल्टर की वो देख रहे हैं कि फिल्टर कैसे होता है ना, कोई भी तरल पदार्थ है वो फिल्टर किडनी के द्वारा मूत्रवाहिनी, उसका मूत्राशय, मूत्राशय क्या होगा साथियों, इकट्ठा हो जाएगा, है ना। इसकी भी एक, इसमें उपकला ऊतक होते हैं, मूत्राशय में कौन से ऊतक होते हैं, उपकला ऊतक, जो इसको यूरिनरी ब्लैडर को 2.5 से 3 गुना तक फैला सकते हैं। ये क्या है, एक प्रकार की पन्नी होती है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जिसमें मूत्र इकट्ठा होता जाता है ना। जैसे हम लोग कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, है ना, आपको मूत्र आया है ना, कुछ समय तक हम लोग उसको रोक भी सकते हैं, है ना, एक्सिट गेट है यहाँ पे, कुछ देर तक रोक सकते हैं, 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, है ना, कुछ समय सीमा तक रोका जा सकता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज है। ठीक है, कुछ समय तक रोक सकते हैं मूत्राशय में और मूत्र मार्ग के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब एक चीज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जो किडनी है ना, जो वृक्क बताया है किडनी, इसके अंदर क्या है, नेफ्रॉन। छोटे छोटे नेफ्रॉन कितने, एक किडनी में 10 से 12 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, एक किडनी के अंदर होते हैं 10 से 12 मिलियन नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन ही क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। आप साथियों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पूरी की बात को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था यूरियोटैलिक यूरिक वाला, और दूसरा किडनी की जो सामान्य बातें हैं, लंबाई चौड़ाई से, वजन से, अन्य उत्सर्जन से, और इसकी जो प्रोसेस मैंने आपके लिए बताई है, वृक्क, वृक्कीय धमनी, वृक्कीय स्रा, इसके अंदर क्या है, नेफ्रॉन। क्या है ये, रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है हमारे उत्सर्जन तंत्र की। उसके बाद फिल्टर होकर मूत्रवाहिनी, मूत्रा से स्टोरेज, मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगा। हम अब पढ़ेंगे नेफ्रॉन को, जहां से क्वेश्चन बनता है, और नेफ्रॉन के भागों को समझेंगे।
आपके पेपर में निम्न में से कौन सा नेफ्रॉन का भाग नहीं है, उस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो नेफ्रॉन की पूरी क्रियाविधि को समझेंगे और नेफ्रॉन का चित्र बनाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए साथियों, अब हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन की हेडिंग लगाइए और नेफ्रॉन के बारे में सबसे पहला लिखिए कि नेफ्रॉन को वृक्क की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कितने होते हैं किडनी में, 10 से 12 मिलियन। चलिए, अब एक चीज और मैं आपके लिए बता देता हूं। एक पथरी का नाम सुना होगा आपने, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिए कि पथरी जो होती है हमारे शरीर में या किडनी में, है ना, किडनी में पथरी होती है, तो पथरी किसकी बनी हुई होती है? तो साथियों, पथरी जो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट किसकी बनी है पथरी? कैल्शियम ऑक्सलेट की। अब हमने सुना और हमने देखा और हमने समझा कि किडनी क्या कर रही है? फिल्टर कर रही है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल रही है, फिल्टर कर रही है ना। तो इसी प्रकार से जब किडनी खराब हो जाती है तो फिल्टर नहीं हो पाता है। जब आदमी ज्यादा शराब पीता है तो शराब पीने से क्या हो जाता है? आप लोग ज्यादा शराब पियोगे तो ये क्या है? फिल्टर है ना। ये फिल्टर क्या है? आरओ सिस्टम है ना, उसी प्रकार का एक फिल्टर है। तो आरओ सिस्टम में क्या होगा? ज्यादा आप गंदगी वाला पानी, मट्टी वाला पानी डालोगे तो उसमें मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे, फिल्टर खराब हो जाएगा। फिल्टर खराब हो जाएगा तो फिल्टर नहीं करेगा, है ना, शरीर में परेशानी हो जाएंगी। तो उसी प्रकार से किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, ये फिल्टर करने वाली जालियां हैं, है ना। क्या है? ये फिल्टर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसी प्रकार की मेम्ब्रेन है। अब आदमी शराब पी रहा है, शराब में क्या है? विषैले पदार्थ है, विषैले पदार्थों से, विषाक्त पदार्थ है, उनसे क्या है? ये फिल्टर जाम हो जाते हैं, है ना। ये जाम हो जाएंगे, खराब हो जाती है, तो क्या हो जाती है? किडनी फेल। तो साथियों, अब हम नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे कि फिल्टर करता कैसे है ना, इसकी मैकेनिज्म क्या है। एक नेफ्रॉन के बारे में ये संरचना समझाऊंगा मैं। ये इस प्रकार से एक कटोरा, ये जो कटोरा होता है इसमें रुधिर की कोशिकाएं पड़ी हुई होती हैं गोल गुच्छे के रूप में, है ना। इनके चित्र में नाम बताऊंगा कि एक होती है अभिवाही धमनी, जो अभिवाही धमनी क्या है? जो उन तरल अपशिष्ट पदार्थों को ला रही है। एक छोटी सी होती है अपवाही धमनी, एफ्रेट और इम्फ्रेट आर्टरी, दोनों ला रही है। ये जो कटोरा होता है, इस कटोरे का नाम है भाई साहब का बोमन संपुट। क्या नाम है? बोमन संपुट। देखिए, आपके पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है साथियों, इंपॉर्टेंट क्या है, इन सब के नाम आपको आने चाहिए। और ये चित्र मैं बता रहा हूं नेफ्रॉन का, सबसे पहले दो छोटी छोटी बातें, इसके नामों को याद करें। अव्यय धमनी, अव्यय धमनी, एक ये कटोरे नामक संरचना जिसको बोला बोमन संपुट, और रुधिर की कोशिकाओं का एक गुच्छा पड़ा हुआ है इसमें, किसका? पोडोसाइट सेल्स का। कोशिकाएं होती है पोडोसाइट, ठीक है, उनका गुच्छा पड़ा हुआ है। तो इस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, इस गुच्छे के बाद देखो सारा द्रव यहाँ पे आ जाएगा। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को निकालना है तो क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो उन द्रव में से हमें जो जो चीजें काम किए ना, कुछ विटामिन है, कुछ अमीनो अम्ल है ना, कुछ प्रोटीन्स वाले कण हैं, वो अवशोषित करने, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जो प्रकार के महत्वपूर्ण आयन है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, है ना, जिंक भी है जो हमारे शरीर के लिए लगता है, लोहा, लो पदार्थ, जो जो उपयोगी पदार्थ हैं, उन उपयोगी पदार्थों को अवशोषित करना है हमको। कैसे करेंगे? सारा द्रव यहां आएगा, इस ग्लोमेरुलस वाली कोशिकाओं में छनेगा,
क्षण के द्रव आएगा नीचे। तो नीचे जो एक छोटा फिल्टर लगा हुआ है, इस फिल्टर का नाम है पीसीटी। क्या है? पीसीटी। क्या बोलते हैं इसको? समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी, कुंडलित नलिका, प्रोमेक्सियल कंडक्ट ट्यूब। ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, यहां पे आएगा ये द्रव, और इसके बारे में आप लिखेंगे 2 लाइन। सबसे पहले तो बोमन संपुट का लिख लीजिए। बोमन संपुट तो एक कटोरा नमक संरचना है जिसमें ग्लोमेरुलस है ना, रुधिर की कोशिकाओं को अच्छा पड़ा हुआ रहता है, जिसने है ना फिल्टर करने का काम है। उसके बाद ये सीधा आएगा पीसीटी में। यहां पर इस मेम्ब्रेन में क्या होता है? 70 से 80% अवशोषण होता है आयनों का। 70 से 80% आयनों का अवशोषण होगा, जहां पर सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन जैसे तत्वों का आयनों का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, 70% पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका से 70 से 80% अवशोषण आयनों का किया जाएगा। आयनों का अवशोषण हो गया, बचा 20%। 20% अगला जाएगा कहां पर? यहां पर एक संरचना जिसका नाम है हेल्ले का लूप। उसके बाद कहां जाता है? हेल्ले का लूप। और हेल्ले का लूप क्या है, इसके बारे में भी एक पॉइंट याद रखेंगे कि यू आकार की नलिका होती है जहां पर काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती है। मतलब रक्त और जल के बीच में, रक्त और जल के बीच में अवशोषण चलता है ना, इसको क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म बोला जाता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म है ना, पेपर में भी इसी नाम से आएगा कि हेल्ले का लूप में क्या होता है साथियों। हेल्ले के लूप में विद्युत अवगट्टों का अवशोषण किया जाता है। विद्युत अवगट्टे जो सोडियम जैसे कण या महत्वपूर्ण जो आयन है उनका अवशोषण किया जाता है, मतलब सोडियम और पोटेशियम का मेनली। ठीक है, हेल्ले के लूप में, हेल्ले के लूप में अवशोषण होने के बाद यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म होगी, और उसके बाद सीधा ये जो पदार्थ है वो कहां पहुंच जाएंगे? इस वाली नलिका में। इसको बोलते हैं डीसीटी, इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब जो 20% बचा हुआ था, इसका अवशोषण यहाँ पर होगा। यहाँ पे जो अतिरिक्त जल था, देखो डीसीटी के बारे में लाइन लिखेंगे 2। डीसीटी में मैंने आपको 2 हार्मोन बताए थे, कौन कौन से? वैसोप्रेसिन और एल्डोस्टेरोन। कौन कौन से हैं डीसीटी में? वैसोप्रेसिन और एल्डोस्टेरोन। ये क्या करते हैं साथियों? जो अतिरिक्त जल बच गया है ना, उसका अवशोषण करते हैं। अतिरिक्त जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, इसके करने के बाद ये सारा पदार्थ कहां पहुंच जाएगा? संग्राहक वाहिनी। ठीक है, संग्राहक वाहिनी में पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से एक किडनी के अंदर 10 से 12 मिलियन नेफ्रॉन है। तो इस नेफ्रॉन का जो अवशोषण करने की प्रक्रिया थी वो कैसे थी? बोमन संपुट में आएगा, ग्लोमेरुलस होता है, रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा जहां पर फिल्टर होगा, और पदार्थ सारे यहाँ एसपीसीटी में समय नलिका बोलते हैं। 70 से 80% अवशोषण होगा। उसके बाद बचा हुआ पदार्थ यहाँ आएगा हेल्ले के लूप में। हेल्ले के लूप में जल और रक्त का विद्युत अवघट्टे और आयनों का अवशोषण किया जाता है, जिसको काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलेंगे। और उसका बचा हुआ 20% पहुंच जाएगा डीसीटी, जिसको दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलेंगे। यहाँ पर 2 हार्मोन होंगे, न हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन, जो अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लेगा, और उसके बाद संग्राहक नलिका में पदार्थ पहुंच जाएंगे। और ये संग्राहक नलिका के बाद वृक्कीय सिरा के द्वारा, जो मैंने ये जो चित्र बनाया था, ये जो चित्र बनाया था इसमें ही ये पूरी काम हुआ है। ठीक है, ये जो चित्र था वो इसके अंदर था, क्योंकि नेफ्रॉन कहाँ है? यहाँ किडनी के अंदर ही तो 10 से 12 मिलियन नेफ्रॉन थे। तो इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉनों के द्वारा काम हुआ, काम होके वृक्कीय सिरा द्वारा बाहर निकल के
मूत्रवाहिनी के रास्ते मूत्राशय में पहुंचेंगे और मूत्राशय जब भर जाएगा, मैसेज जाएगा मस्तिष्क को और मूत्र को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस थी उस उत्सर्जन तंत्र की। मूत्र के बारे में भी एक आध दो पॉइंट अगर लिखना चाहूं, मूत्र का पीला रंग लिख लीजिए यूरोक्रोम के द्वारा होता है। पहले भी आपको बता दिया है मूत्र का पीला रंग किसके द्वारा होता है, यूरोक्रोम के द्वारा। ठीक है साथियों, ये तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, अपने किडनी के बारे में, है ना। किडनी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद जरूर होने चाहिए। ठीक है, इनके नाम अच्छे से याद रखें और पथरी का भी याद रखें कि पथरी क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कण है। और एक महत्वपूर्ण शब्द आपको मैं आज पढ़ा देता हूं, आपने बहुत सुना है कि डायलिसिस चल रही है ना, बड़े बड़े महात्मा की भी डायलिसिस चल रही है आज के टाइम में। डायलिसिस क्या है साथियों, डायलिसिस क्या है, ये किडनी ने काम करना कर दिया है बंद। अब ये फिल्टर कैसे होगा, इसको मशीन के द्वारा पूरा रक्त जल के साथ फिल्टर किया जाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है और पुनः काम स्टार्ट। ठीक है, 2 दिन में जो भी हम लोगों ने द्रव लिया, 3 से 4 दिन में, किसी के 5 दिन में, जिस हिसाब से उसकी किडनी खराब होती है ना, उसी प्रकार से किया जाता है ना। ये नेफ्रॉन काम करते नहीं है, ये नेफ्रॉन काम करता नहीं है, तो यहां पर क्या है, कृत्रिम रूप से डॉक्टर के द्वारा नली डालकर इस सारे पदार्थों को फिल्टर करके अवशिष्ट पदार्थ को, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है ना, संग्राहक नलिका द्वारा मूत्रवाहिनी मूत्राशय के द्वारा बाहर निकालते हैं, उन अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। जो जरूरी चीज थी वो हमने अवशोषण कर ली। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपोहन या डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब हमें तो सर आपने बता दिया कि उत्सर्जन तंत्र क्या है, किडनी। कुछ और भी जीव हैं जिनमें किडनी नहीं होती है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं कुछ संघ के नाम। जब संघ पढ़ाएंगे, जब बताएंगे संघ और उत्सर्जन, उत्सर्जी भाग, उत्सर्जन तंत्र कौन कौन सा किसमें है उत्सर्जन। देखिए सबसे पहला एक पोरीफेरा होता है संघ, एज इट इज याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा और प्रोटोजोआ, इनमें अवशोषण उत्सर्जन किसके द्वारा होगा, त्वचा के द्वारा। ये छोटे छोटे कीट होते हैं, स्पंज टाइप के, अमीबा जो होती है स्पंज टाइप के, पैरामीशियम, छोटे छोटे जीव, इनमें जो अवशोषण होता है ना, किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा। ये शरीर की सामान्य सतह होती है, उसी के द्वारा, उसी के द्वारा लेंगे छोड़े। ठीक है, एक होते हैं प्लेटी हेलमंथीज। प्लेटी हेलमंथीज में कौन होते हैं, टीनिया सोलियम प्लेनेरिया जैसे जीव। ठीक है, टीनिया सोलियम प्लेटी जीवों में प्लेटी हेलमंथीज होगा, तो उसमें क्या होंगी, ज्वाला कोशिका। आप तो नाम याद रखें, ज्वाला सेल्स के द्वारा उत्सर्जन होता है। एक होते हैं एसके हेलमंथीज। एसके हेलमंथीज में कौन होगा, एस्केरिया नाम के जीव। इनमें किसके द्वारा होता है, रेनेट सेल। जब इनको पढ़ाया जाएगा, एक संघ को एक दिन में खत्म किया जाएगा, क्योंकि संघ बहुत बड़े बड़े हैं। हर जीव के बारे में, संसार में जितने भी जीव हैं सबके किसी ना किसी संघ में आते हैं, किसी ना किसी वर्ग में आते हैं, तो उनको बताया जाएगा जब उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, रेनेट सेल हो गई। उसके बाद वृक्का, एक होते हैं